नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 जून 2021 की करंट अफेयर। ठीक है, 25 जून 2021 की करंट अफेयर। इससे कौन कौन से 25 जून से कौन कौन से महत्वपूर्ण न्यूज़ है हमारी, कौन कौन से इवेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, 2-3 दिन पहले किसी कारणवश करंट अफेयर की वीडियोस आपको नहीं मिल पाई हैं। हालांकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर पिक्स के माध्यम से करंट अफेयर को कवर करा दिया गया था, लेकिन वीडियोस नहीं दे पाए थे। तो वो जो करंट अफेयर है उसको भी हम अगले 2-3 दिन में 2-2, 4-4 फैक्ट मिला के उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, आपकी जो करंट अफेयर है वो छूटेगी नहीं, आपका पूरा रेगुलर हो जाएगा, हम उसको कवर करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक और महत्वपूर्ण सूचना कि ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, जहां पे आपको पिक्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से डेली करंट अफेयर के जो इश्यूज होते हैं वो कवर कराए जाते हैं। वो प्री और मेंस, यूपीपीसीएस या फिर आप यूपीएससी दे रहे हैं तब भी आपके लिए यूज़फुल होगा। इनफैक्ट प्री के लिए तो होगा ही, ठीक है, मेंस के लिए भी होगा। यूपीपीसीएस से रिलेटेड जो मेंस होता है वो इतना एनालिटिकल नहीं है, तो उसके लिए वो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है न्यूज़। ठीक है, तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। पहली न्यूज़ बनी है हमारी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कौन है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। श्री नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, किसान कल्याण और केंद्रीय कृषि मंत्री हैं भारत सरकार। और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ये कौन है, कृषि, जलमार्ग और पर्यावरण मंत्री हैं, ये फिजी सरकार के हैं। ये कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, ये भारत के हैं, और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ये कहाँ के हैं, कृषि, राजमार्ग, पर्यावरण मंत्री, ये फिजी सरकार के हैं। दोनों के बीच एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और मजबूत करेगा। ठीक है, ये समझौता किस लिए किया गया, कृषि के क्षेत्र में संबद्ध, कैसे कृषि के संबंध में सहयोग के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो ध्यान रखेंगे ये न्यूज़। अगली न्यूज़ है हमारी, मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। ठीक है, जो हमारे मनप्रीत सिंह हैं, जो कि मिडफील्डर कहे जाते हैं, 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम, जो ओलंपिक की बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम है, उसका कप्तान किसे बनाया गया है, मनप्रीत सिंह को बनाया गया है। जबकि अनुभवी डिफेंडर वीरेंद्र लाकड़ा, ठीक है, ये वीरेंद्र लाकड़ा हैं, और हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, वीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह को उप कप्तान बनाया गया। ये दो लोग उप कप्तान हैं, और कप्तान कौन है, मनप्रीत सिंह कप्तान हैं, वीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह ये दोनों उप कप्तान हैं। इसके बाद यह मनप्रीत का तीसरा ओलंपिक होगा। मनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2017 में एशिया कप, 2018 में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी और 2019 में फिच सीरीज फाइनल जीता। ठीक है, मनप्रीत की अगुवाई वाली टीम ने भुवनेश्वर में फिच पुरुष विश्व कप 2018 के क्वार्टर फाइनल में भी जगह बनाई। ठीक है, तो ये थे कौन, हमारे मनप्रीत सिंह। इन्हें क्या बनाया गया है, ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। और दूसरे हमारे उप कप्तान कौन है, वीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, इन्हें तीनों को याद रखेंगे, तीनों नाम याद रखने हैं, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ओल्ड न्यूज़ है। ठीक है, तो वो न्यूज़ याद रखेंगे। अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, पहली बार भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसेना बल के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही है। ठीक है, किसके साथ, जो भारतीय नौसेना है वो यूरोपीय संघ नौसेना बल के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है, इसलिए ये न्यूज़ और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टेल्थ फ्रीगेट INS त्रिकंद अदन की खाड़ी में 2 दिवसीय अभ्यास में भाग लेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, INS
त्रिकंद, इसका नाम याद रखेंगे। इसने कौन से युद्ध अभ्यास में भाग लिया? भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल का जो संयुक्त अभ्यास होगा उसमें कौन सा भाग लेगा? INS त्रिकंद। और ये कहाँ लेगा? अदन की खाड़ी में भाग लेगा। 2 दिवसीय अभ्यास में भाग लेगा क्योंकि यह पहले से ही इस क्षेत्र में एंटी पायरेसी ऑपरेशन पर तैनात है। अभ्यास का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उनके युद्ध लड़ने के कौशल और एक एकीकृत बल के रूप में उनकी क्षमता को बढ़ाना और सुधारना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जो समुद्री क्षेत्र में है वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, वहाँ कोई भी उपद्रव ना हो। और समुद्र में भी अक्सर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, तो उनसे लड़ने के लिए, उन मुश्किलों से निपटने के लिए ये संयुक्त युद्ध अभ्यास किए जाते हैं, जिससे उसका अभ्यास पहले से ही हो और जब कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो उसमें अच्छा प्रदर्शन हो सके। इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, फ्लाइंग ऑफिसर माव्या सुदन। ठीक है, ये माव्या सुदन है, फोटो है इनका। भारतीय वायुसेना IAF में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं। ये न्यूज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला जो कि भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में शामिल हो रही हैं, कौन है? माव्या सुदन। माव्या सुदन, ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे, माव्या सुदन। वह वायुसेना में शामिल होने वाली 12वीं महिला हैं। कौथी हैं ये? कौन से नंबर की? 12वीं महिला फाइटर पायलट हैं। 24 वर्षीय माव्या जम्मू संभाग के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा LOC के पास लंबेरी गांव की रहने वाली हैं। ठीक है, ये LOC जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास ही की रहने वाली हैं। कौन से? लंबेरी गांव की हैं। ठीक है, राजौरी जिले में। ठीक है, इनका जो डिटेल है वो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इनका नाम भी याद रखेंगे, माव्या सुदन। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है हमारी, जमैका की धाविका सैली एन फ्रेजर प्राइज 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धारक फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायनर के बाद अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला बन गई। ठीक है, इनका नाम क्या है? सैली एन फ्रेजर प्राइस। ठीक है, 100 मीटर विश्व कप रिकॉर्ड धारण फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायनर। ठीक है, जो पहले थे जिनका रिकॉर्ड था, कौन थे? फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायनर, इनका रिकॉर्ड था। इनके रिकॉर्ड के बाद अब कौन? शैली एन फ्रेजर प्राइस, ये बन गई हैं के बाद अब तक दूसरी सबसे तेज महिला बन गई हैं। ठीक है, ये सबसे तेज दूसरी महिला बन गई हैं, शैनी एन फ्रेजर प्राइस। ठीक है, जब इन्होंने किंगस्टन में एक मीट में 10.63 ठीक है 10.63 सेकेंड का समय लिया। अमेरिका ग्रिफिथ जायनर का अभी भी महिलाओं का 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड 10.49 सेकेंड है, जो 1988 में इंडियानापोलिस में बनाया गया था। साथ ही 1988 में 10.61 और 10.62 के साथ तीन सबसे तेज रिकॉर्ड बनाए गए हैं। तो ये जो हैं फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायनर, इनका जो रिकॉर्ड रहा है पहले वो 10.49 रहा है। ठीक है, इतने सेकंड में इन्होंने 100 मीटर रेस लगाई है। लेकिन अभी जो आई हैं सैली एन फ्रेजर प्राइस, इन्होंने कितने समय में लगाया है? 10.63 सेकंड में। तो ये इनके बाद दूसरी हैं। इन्होंने अभी रिकॉर्ड इनका तोड़ा नहीं है, अभी रिकॉर्ड कायम है किसका? फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायनर का। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये धाविका हैं। 100 मीटर रेस की बात हो रही थी। ठीक है, अगली न्यूज़ देखेंगे, ग्रोथ इंजन ऑफ इनोवेशन, हाउ एशिया पैसिफिक टेक्नोलॉजी हब और रीशेपिंग रीजनल रियल इस्टेट्स। ठीक है, ग्रोथ इंजन ऑफ इनोवेशन, हाउ एशिया पैसिफिक टेक्नोलॉजी हब और रीशेपिंग रीजनल रियल स्टेटस शीर्षक वाली कोलियर्स की एक रिपोर्ट में, ये जो शीर्षक है इसका, ये रिपोर्ट का शीर्षक है। रिपोर्ट में बेंगलुरु APAC क्षेत्र में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में उभरा है। ठीक है, बेंगलुरु को APAC क्षेत्र में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में उभरा है, जबकि हैदराबाद को शीर्ष 10 की सूची में स्थान दिया गया है। तो किसे किसे स्थान दिया गया है? ये जो ऊपर लिखा है इस शीर्षक वाली रिपोर्ट में APAC के जो 5 हैं सबसे बड़े शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्र, उनमें से बेंगलुरु को स्थान दिया गया है, और 10 में जो 10 है टॉप 10 उनमें हैदराबाद को इस सूची में स्थान दिया गया है।
प्रमुख एपेक्स शहरों के भीतर सबसे आकर्षक प्रौद्योगिकी सब मार्केट को रैंक करती है, जिसे प्रौद्योगिकी समूहों के लिए एक नेविगेशन उपकरण के रूप में काम करना चाहिए, क्योंकि वे अपने विस्तार की योजना बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। बेंगलुरु को कौन से शीर्ष 5 में, ठीक है, प्रौद्योगिकी केंद्रों के शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों की लिस्ट में स्थान मिला है बेंगलुरु को, और हैदराबाद को शीर्ष 10 की सूची में स्थान मिला है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, रंगमंच व्यक्तित्व अरविंद गौर, ये अरविंद गौर हैं, ने काजल सूरी द्वारा लिखित पुस्तक हब्बा खातून का विमोचन किया है। ठीक है, काजल सूरी ने एक पुस्तक लिखी है, क्या नाम है इस पुस्तक का? हब्बा खातून का विमोचन किसने किया? अरविंद गौर ने। ठीक है, हब्बा खातून पुस्तक संजना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। हब्बा खातून, जिसे द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर की मानद उपाधि से भी जाना जाता है। इस किताब को उपाधि दी गई है क्या? द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किस पुस्तक को उपाधि दी गई है? हब्बा खातून, ठीक है, की मानद उपाधि से भी जाना जाता है। एक कश्मीरी कवि और तपस्वी थे। वह कश्मीर के अंतिम सम्राट यूसुफ शाह चक की पत्नी थी। ठीक है, जो हब्बा खातून थी वो किसकी? यूसुफ शाह चक की पत्नी थी। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें ये याद रखेंगे कि हब्बा खातून है, उसका विमोचन किसने किया है? अरविंद गौर ने, और लिखी किसने है? काजल सूरी ने। इतनी बातें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर एक राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक करना और कोरोना टीकाकरण से संबंधित अफवाहों और आशंकाओं को खत्म करना है। ठीक है, इसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा विभिन्न सामाजिक शैक्षिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूहों में के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जान है तो जहान है, और किस लिए? लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन अवश्य लगवाएं। सभी लोगों के लिए यह अनिवार्य है। ठीक है, तो इसके लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जान है तो जहान है। किसने चलाया? ये मुख्तार अब्बास नकवी ने। ठीक है, किसके लिए? ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए, जिनमें कोई ना कोई मिथ बना हुआ है कोरोना वायरस को लेके और उसके टीके को लेके। ठीक है, जो वैक्सीन है उसको ना लगवाने के प्रति वो जो मिथ हैं उनके दिमाग में, उनको ख़त्म करने के लिए। अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है, वित्त मंत्रालय ने SARFAESI कानून का उपयोग करके सरफेसी कानून का उपयोग करके बकाया राशि को वसूली के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ आवास वित्त कंपनियों को अनुमति दी है। इस कदम से हजारों छोटे HFC के लिए एक शॉर्ट होने की उम्मीद है, क्योंकि यह बकाया राशि की त्वरित वसूली की सुविधा प्रदान करेगा और इन कंपनियों को और अधिक उधार देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, तो ये वित्त मंत्रालय ने एक कानून बनाया है, सरफेसी। ठीक है, सरफेसी ये कानून है एक, का उपयोग करके जो बकाया राशि की वसूली है 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ आवास वित्त कंपनियों को अनुमति दी है। ठीक है, 100 करोड़ तक की वसूली करेंगे वो। ठीक है, इसके बाद आगे अगली जो न्यूज़ है हमारी, इंटरनेशनल विंडोज़ डे। ये कब? 23 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विडोज़ डे, इंटरनेशनल विडोज़ डे, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ और अनुभवों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पास मौजूद अद्वितीय समर्थन को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में कई महिलाएं अपने जीवन साथी को खोने के बाद चुनौतियों का सामना करती हैं और मूल आवश्यकताओं, उनके मानवाधिकार और सम्मान के लिए दीर्घकालिक संघर्ष करती हैं। तो ये क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है, और इसलिए मनाया जाता है कि जो महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जिनके पति नहीं हैं, तो उनको समाज में जो मानवाधिकार हैं उनका जो सम्मान है वो कायम रहे, उसको लोगों को याद दिलाने के लिए ये डे मनाया जाता है 23 जून को। ठीक है, इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे।
यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, हर साल 23 जून को ही मनाया जाता है। ये भी विश्व स्तर पर मनाया जाता है। वो देश वो जो पहले हमने देखा दिवस कौन सा था, विश्व विधवा दिवस, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, जो सार्वजनिक सेवा है, सिविल सर्विसेज, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उजागर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर के विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभाग द्वारा व्यापक रूप से समुदाय में विकास और सुधार करने में लोक सेवकों की भूमिका को पहचानने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करके जाना जाता है। ठीक है, तो ये दिवस सिविल सर्विसेज मतलब जो लोगों की सेवा करने वाले लोग हैं, सार्वजनिक समुदाय हैं, सार्वजनिक सेवा करते हैं, उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है और 23 जून को हर वर्ष मनाया जाता है विश्व स्तर पर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। अगली जो न्यूज़ है हमारी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये भी 23 जून को ही मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन ओलंपिक खेलों से अधिक लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। जागरूकता फैलाने के लिए, ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 3 स्तंभों के आधार पर मूव, लर्न और डिस्कवर। ठीक है, मूव, लर्न और डिस्कवर राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां उम्र, लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि या खेल क्षमता की परवाह किए बिना भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए खेल, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों को तैनात कर रही हैं। ठीक है, तो ये क्यों मनाया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, ये इसलिए मनाया जाता है कि लोग अधिक से अधिक भागीदारी लें, अधिक से अधिक इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ओलंपिक में, इसलिए ये 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका विषय क्या है? ओलंपिक दिवस 2021 का विषय, इसका 23 जून को वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, सक्रिय रहें। ठीक है, इसका जो विषय है वो क्या है? 23 जून को वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, सक्रिय रहें। ठीक है, ये इसका विषय था। अगली जो न्यूज़ है हमारी, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे केरल की, वो के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार, ठीक है, कौन सा पुरस्कार? सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? के शैलजा को। ठीक है, कौन है ये? केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये पुरस्कार उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता में प्रदान किया गया है। ठीक है, वह दुनिया को प्रदर्शित करती हैं कि दृढ़ नेतृत्व, समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी संचार जीवन बचा सकता है। ठीक है, तो इनको क्यों मिला है? ये कोरोना महामारी के चलते जो प्रबंधन है उस प्रबंधन के लिए दिया गया है। किसे? के शैलजा को। और ये कौन है? केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आज के सारे इवेंट्स हमने कवर कर लिए हैं, जितने भी न्यूज़ इवेंट्स हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसी तरह की ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें। और ज्वाइन करना ना भूलें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, जहाँ पे आपको पिक्स के माध्यम से और वीडियोज़ के माध्यम से डेली करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी बजट, यूनियन बजट जैसे अहम मुद्दे, उनकी एनालिसिस और बहुत सारे टॉपिक्स, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स शेयर की जाती हैं, उन्हें एनालाइज किया जाता है और उनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को उसमें साझा किया जाता है। तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें, जो कि आपके यूपीपीसीएस, आरओ और यूपीएससी वनडे एग्ज़ाम्स, लेखपाल वीडियो जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, या फिर एसएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ इवेंट भी और जो भी जानकारी है स्टैटिक पोर्शन की वो भी। ठीक है, तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा। धन्यवाद।